उड़ीसा में देर रात करीब 1:15 चक्रवाती तूफान दाना का लैंडफॉल। मौसम विभाग के मुताबिक आज जारी रहेगा दाना का कहर। भद्रक के तटीय गांव में भी चक्रवात दाना का दिखा असर। सड़कों पर गिरे पेड़, कुछ घरों को भी पहुंचा नुकसान। चक्रवात दाना के चलते भद्रक में तेज हवाओं के साथ बारिश। कई जगहों पर गिरे पेड़, सड़कों से पेड़ हटाने का काम जारी। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में भी दिखा चक्रवात दाना का असर। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई जगहों पर सड़कों पर गिरे पेड़। उड़ीसा के धामरा में चक्रवात दाना की वजह से तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, कई जगहों पर गिरे पेड़। उड़ीसा के तटीय इलाके भद्रक, केंद्रपाड़ा, बालासोर और जगतसिंहपुर में करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा। कई इलाकों में सड़कों पर गिरे पेड़। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने तूफान दाना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। राजीव भवन से तूफान दाना से हुए लैंडफॉल की निगरानी की। कोलकाता में भी दिखा चक्रवात तूफान दाना का असर। दमदम इलाके में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में दिखा चक्रवात तूफान दाना का असर। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। पश्चिम बंगाल के हावड़ा शहर में भी चक्रवात के चलते बारिश और कई जगहों पर भरा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। हावड़ा में कंट्रोल रूम से दाना चक्रवात पर नजर रख रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अधिकारियों से लिया पल पल का अपडेट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के वाहन पर हमले में 2 सैनिक शहीद, 2 पोर्टर की मौत। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। इंडिया गेट के आसपास दिखा स्मॉग। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की परत देखने को मिली। 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के LG ने CM आतिशी को लिखा खत। सिविल डिफेंस वर्कर्स को वायु प्रदूषण से निपटने के कामों में लगाने के लिए कहा। 1 नवंबर से 4 महीने का होगा कार्यकाल। यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण का जलस्तर। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना में दिखे सफेद झाग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को हुई स्किन एलर्जी। प्रोटेस्ट के दौरान यमुना में लगाई थी डुबकी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति में करीब सभी सीट पर बनी सहमति। 278 सीट पर उम्मीदवार हुए तय। सिर्फ 10 सीट पर फैसला होना बाकी। दिल्ली में अमित शाह की CM शिंदे, डिप्टी CM फडणवीस और अजित पवार के बीच हुई बैठक में सीटों पर बनी सहमति। फडणवीस ने कहा कि 10 सीट पर 1-2 दिन में होगा आखिरी फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकते उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट। अमित शाह के साथ बैठक में नाम फाइनल। अमित शाह ने बैठक में CM शिंदे और अजित पवार को एक साथ चुनाव लड़ने की दी नसीहत। कहा कि ध्यान रहे महायुति में कोई भी दल चुनाव में किसी बागी को खड़ा ना करे। महाराष्ट्र में PM मोदी के दिवाली के बाद ताबड़तोड़ रैलियों की तैयारी। 5 से लेकर 14 नवंबर तक महायुति के लिए मांगेंगे वोट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट। सकोली सीट से नाना पटोले को मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने ब्रह्मपुरी से विजय वेट्टीवार को और कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चौहान को टिकट दिया, जबकि संगमनेर से बालासाहब थोराट को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस ने लातूर ग्रामीण से धीरज विलासराव देशमुख और लातूर शहर से अमित देशमुख को मैदान में उतारा, जबकि चांदीवली से मोहम्मद आरिफ, नसीम खान और मलाड वेस्ट से असलम शेख को टिकट दिया। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों को मिला टिकट, जबकि 5 ST और 3 SC उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया। महाविकास अघाड़ी ने अब तक 158 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें शिवसेना UBT के 65 और NCP शरद गुट के 45 उम्मीदवार शामिल हैं। शरद पवार गुट की पहली लिस्ट जारी। 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बारामती से अजित पवार के खिलाफ उनके भतीजे योगेंद्र पवार को उतारा गया। इस्लामपुर से जयंत पाटिल और मुमरा से जितेंद्र आव्हाड लड़ेंगे चुनाव। अनिल देशमुख को काटोल और रोहित पवार को करजत जाम खेड़ से दिया गया टिकट। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 7 उम्मीदवारों नाम की लिस्ट। बरई से MLA उमाशंकर अकेला और पाकुड़ से MLA आलमगीर आलम का टिकट कटा। कांग्रेस ने आलमगीर आलम की पत्नी निशाद आलम को पाकुड़ से दिया है टिकट। आलमगीर आलम फिलहाल जेल में है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार को बताया बंटी बबली की सरकार। कहा कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे की ही तारीफ करते रहते हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने जमशेदपुर में जनसभा में कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को लात मारकर बाहर निकालेगी। JMM और कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण करने का आरोप। हिमंत बिस्वा शर्मा ने अयोध्या का किया जिक्र। कहा कि अयोध्या में जैसे बाबर को हिलाकर राम मंदिर बनाने का काम किया, वैसे ही देश के कोने कोने में बसे बाबर को निकालने का समय आ गया है। झारखंड की भ्रष्टाचारी सरकार को खाड़ फेंकना है बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का निशाना। झारखंड में सीट न मिलने से नाराज लेफ्ट ने छोड़ी इंडी अलायंस। अब 44 सीटों पर JMM, 31 पर कांग्रेस और 6 पर RJD लड़ेगी चुनाव। NIA ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर रखा 10 लाख रुपए का इनाम। NIA ने 2022 के 2 मामलों में दर्ज किया आरोप पत्र। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने को लेकर विवाद। हिंदू संगठन के लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। हिंदू संगठनों के ऐलान पर उत्तरकाशी में बाजार में बंद रहे मस्जिद को लेकर RTI से मिली जानकारी और प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी में अंतर है।